मैथमेटिकल फंक्शंस के हवाले से जो हमारे पास फंक्शन है उसमें आप कोई भी फंक्शन है, मसलन मैं मैथ का कोई फंक्शन यूज़ करना चाहता हूँ तो मेरे पास इसमें काफ़ी फंक्शन है जो मैथ में आते हैं। मसलन मैं एक वैल्यू लेता हूँ, मैंने यहाँ वैल्यू ले ली 90, सपोज ये 90 वैल्यू है। मुझे इस वैल्यू का साइन निकालना है या कॉस, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं वो आपने निकालनी है। तो आप डायरेक्ट जाकर साइन का फार्मूला लगाएंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करें और वो नंबर दे दें जिसका आपने वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो ये आपके पास साइन 90 जो है वो आ गया है। अगर आप कहते हैं कॉस निकालना है तो आपने कहा कॉस, जिस तरह कैलकुलेटर पे किया जाता है कॉस ऑफ दैट, आप वैल्यू देंगे तो आपके पास उसके कॉस की वैल्यू आ गई है। अगर आप इसी तरह टेंजेंट देखना चाहते हैं तो टेन, आपने वहां पर टेन की वैल्यू देनी है। आप साइन के फंक्शन सिंपल भी देख सकते हैं और आप यही फंक्शन जो है वो हाइपरबोलिक में भी देख सकते हैं। लाइक साइन हाइपरबोलिक फंक्शन अगर आपने देखना है तो आप कहेंगे साइन एंड देन साइन हाइपरबोलिक, मैंने यहाँ ब्रैकेट लगाई। तो जो भी आप देखना चाहें, नंबर आप देना चाहते हैं वो आप यहाँ जाके डिफाइन कर लें और उसकी जो भी वर्किंग आप डील करना चाहेंगे वो आपके पास आ जाएगी। यानी साइन, कॉस, टेन, ये तमाम आपके मैथमेटिकल फंक्शंस हैं, ये आप यहाँ जाकर मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में देख सकते हैं। एक और फंक्शन है जो आपके पास बहुत ज़्यादा यूज होता है एंड दैट फंक्शन इज कॉल्ड एब्सोलूट फंक्शन। एब्सोलूट फंक्शन क्या करता है, मैंने कहा मुझे वैल्यू लेनी है, मैंने कहा 75 मेरी वैल्यू थी, मैंने इसकी एब्सोलूट वैल्यू लेनी है। तो एब्सोलूट वैल्यू क्या होगी, आप कहेंगे एबीएस, एब्सोलूट के लिए यूज किया जाता है, इक्वल एबीएस, और आप इस नंबर को सिलेक्ट कर लें। याद रखिएगा आपके पास 75 ही आंसर आ जाएगा। एब्सोलूट करता क्या है, एब्सोलूट ये करता है कि अगर कोई वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है तो ये उसकी पॉजिटिव बनाकर आपको रिटर्न कर देता है। यानी नेगेटिव वैल्यू हो या पॉजिटिव वैल्यू हो, एब्सोलूट फंक्शन उस फंक्शन को क्या करेगा, पॉजिटिव वैल्यू में कन्वर्ट कर देगा और आपके वैल्यू को पॉजिटिव फंक्शन के अंदर कन्वर्ट कर देता है। तो अगर आप मैथ के मजीद फंक्शंस देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ डिफरेंट मैथ के फंक्शंस हैं जो आपको यहाँ पे नजर आते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप इन फंक्शंस को इंप्लीमेंट करके देखें और इनके हवाले से डिफरेंट फंक्शनलिटी जो है वो देखें। अभी जिन फंक्शंस की मैं आपसे बात करने लगा हूं वो है आपके पास तीन फंक्शन। एक का नाम है राउंड, राउंड डाउन, राउंड अप। इन तीनों को कैसे यूज करते हैं, आपके पास एक वैल्यू है 24 पॉइंट दिस समथिंग का, हम इस तरह कर लेते हैं। ये एक मेरे पास वैल्यू है, आपने एक्सेल में इस वैल्यू को यहाँ लिख लिया। समटाइम ऐसा होता है बिजली का बिल आया है, उसके ऊपर चीज़ की कीमत लिखी हुई है 24 रुपये 60 पैसे 65 पैसे, तो एक्चुअली वो इसको सिर्फ 24 को 25 कर देते हैं, बाकी को एरियल चार्जेस में यानी बकिया चार्जेस में डाल देते हैं। अगर आपकी अशारिये या आपके गिवन डेसिमल के बाद आने वाली वैल्यू 5 या उससे बड़ी हो तो उससे प्रीवियस वैल्यू में एक का इजाफा हो जाता है। इस बात का मतलब क्या है, पहले जरा डेसिमल वैल्यू समझते हैं। यहां पर डेसिमल वैल्यू दो इकाइयों के बाद है, यानी यूनिट, टेंस, इसके बाद आपकी डेसिमल वैल्यू है। अगर आप अपनी वैल्यू को इस साइड पे लेके आते हैं, निशानी को यहां लेके आते हैं, तो आपको याद है कि आपको चीज को मजीद डिवाइड करना पड़ेगा 10 से। इसका मतलब है कि पावर -1 हो जाएगी। और अगर आप इस इशारिये को इस साइड पे लेके जाना चाहते हैं तो आपको चीज़ों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी अगर मैं अपने इशारिये को मूव करके यहाँ लेके जाना चाहता हूँ 10, 100, 1000, आप इसे ऐसे करें 1 2 3 4 5 6 7, 10 रेज़ टू पावर 7 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास वैल्यू, आपके पास जो इशारिया है वो मूव करके यहाँ आ जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल जहाँ इशारिया होता है हम उसके हिसाब से बात करेंगे। कैसे करेंगे, तो मैं जस्ट आपको एक चीज करके दिखाता हूं कि मैं यहाँ 5 करता हूँ और यहाँ पर 2 करता हूँ। मैं कहता हूँ इशारिये को 2 पीछे लेके आना है, -2 कर लें आप, -2। ये उसकी डेसिमल प्लेस मैंने सेट की, फार्मूला लगाया मैंने राउंड का, ROUND, राउंड, ब्रैकेट स्टार्ट। ये वाली वैल्यू, इस वैल्यू को 2 डेसिमल तक पीछे लेके जाओ। मैंने ब्रैकेट क्लोज की, एंटर किया, तो आप देखें हुआ क्या है, उसने इशारिये को जंप करके यहां ले आया -2 की वजह से, तो आपकी वैल्यू बन गई 2.54 समथिंग। अब 2.5
अब उसने इस 5 को चेक किया, क्या ये 5 या 5 से बड़ी वैल्यू है, तो उसने कहा जी हाँ 5 से बड़ी वैल्यू है, तो 2 में 1 का इजाफा कर दिया, आपका आ गया 3, तो 3 2 की जगह पे आ गया और बाकी की जगह पर 0 0 आ गया। अब देखिए आगे मैं कहता हूं -1, अगर यहां -1 हो फिर क्या होगा। अब देखिए जब यहां -1 होगा तो देखिए अब क्या हुआ, अब अशारिया यहां था -1, अशारिया इस जगह पे आ गया, इसके आगे वाली वैल्यू को चेक किया 5 या 5 से बड़ी है, नहीं, तो उसने क्या किया, इस 5 या 25 को ऐसे रहने दिया, 4 की जगह पे उसने 0 लिख दिया, तो आपके पास 250 आंसर आ गया। मोस्टली आपका जो टेलीफोन का बिल आता है जिस पर सिक्के नहीं होते वो अप टू 10 रुपी तक जो है वो फिक्स किया होता है, तो वो यही ऑप्शन है जो वहां पर यूज की गई होती है कि आपने राउंड अपनी वैल्यू और उसके बाद आप अपनी वो डेसिमल प्लेसेस डिफाइन कर देते हैं। आप मैन्युअली भी यहाँ पे -1 लिख सकते हैं, यू कैन डू दिस। मैंने उस सेल का रेफरेंस इसलिए यूज किया है ताकि आइडिया करे कि हमने वैल्यू नहीं लिखनी, ताकि अगर मैं कल को चेंज करता हूं तो मुझे प्रॉब्लम ना हो। इसी तरह सब टाइम होता है 0 डेसिमल पे राउंड करना, देखिए वो कैसे होगा। आपने कहा राउंड ब्रैकेट स्टार्ट, अब 0 डेसिमल पे राउंड कैसे करते हैं, मैंने कहा ये मेरी वैल्यू है, मैं इस वैल्यू को 0 डेसिमल पे राउंड करता हूं, तो मैं 0 की बजाय ये वाली वैल्यू एंटर कर देता हूं, ब्रैकेट क्लोज की, आप एंटर करें देखिए क्या होता है। अब वो चेक करेगा अशारिया कहाँ है, ऑलरेडी 0 है तो अशारिया यही काउंट करेगा। इसके राइट वाली वैल्यू 6 को चेक करेगा क्या ये 5 या 5 से बड़ी है, जी हाँ, अगर ये बड़ी है तो इसे पीछे वाली वैल्यू में 1 का इजाफा कर देगा, आपके पास 255 जो है वो आंसर आ जाएगा, तो आप देख सकते हैं। इसी तरह हमारे पास 1 2 3 4 एंड 5 तक मैं इसको फिक्स करता हूं। मैं चाहता हूं कि जल्दी से आप अपने कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे बताएं कि जब मैं इसको 1 डेसिमल पे राउंड करूंगा और 2 डेसिमल पे राउंड करूंगा तो क्या आंसर आएगा, जल्दी से अपने चैट बॉक्स में लिख के बताएं। एक दफा फिर से देखें, जब आपने 2 डेसिमल तक कोई वैल्यू लिखनी है तो उसका आसान तरीका ये है कि आप 2 डेसिमल तक वैल्यू लिख लें, तो आपने कहा 254.65, ये आपने वैसे ही लिख लिया, यानी 2 डेसिमल तक उसने कहा था इस वैल्यू को, मैंने ऐसे लिख लिया। अब करना सिर्फ ये है कि 5 के बाद वाली वैल्यू को आपने चेक करना है, क्या ये 5 या 5 से बड़ी है, अगर ये 5 से बड़ी नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा, यही आंसर आ जाएगा। देखिए करके देखते हैं, देखिए कुछ भी नहीं हुआ, 254.65 आ गया। अब अगली वाली वैल्यू को देखते हैं, 3 डेसिमल तक थी तो कर ले 254 पॉइंट, अब 3 तक वैसे लिखना है 654। अब उससे अगली वैल्यू को चेक करें, ये 5 है, क्या ये 5 या 5 से बड़ी है, अगर ये वैल्यू 5 या 5 से बड़ी है तो इससे पीछे वाली वैल्यू में 1 का इजाफा कर दें, तो 4 की जगह क्या हो जाएगा 5। करके देखते हैं क्या ये आंसर आता है, प्रैक्टिकल करके देखते हैं। मैंने कहा इक्वल ROUND राउंड, और राउंड में आपने यूज किया ब्रैकेट स्टार्ट, अपनी वैल्यू कोमा कितने डेसिमल तक, आपने कहा 3 डेसिमल तक, आपने ब्रैकेट क्लोज कर दी, आपने एंटर किया और आप देखिए कि आपके पास सेम आंसर है जो अभी हमने प्रोड्यूस किया। मैं उम्मीद करता हूं कि जल्दी से आप मुझे 4 वाला आंसर जो है वो करके दिखाएंगे। राउंड डाउन की बात करते हैं, अगर अशारिये के बाद कुछ भी होगा तो वो खत्म हो जाएगा। देखिए कैसे, पहले मैं 0 डेसिमल तक राउंड डाउन करके दिखाता हूं, तो मैंने कहा इक्वल ROUND डाउन ब्रैकेट स्टार्ट नंबर कोमा, आपने कहा 0 डेसिमल तक, तो देखिए इसका आसान तरीका ये है कि 0 डेसिमल तक वैसे लिख लें, 254 हो गया, अशारिये के बाद कुछ भी होगा उसको छोड़ देना है, राउंड डाउन में बाद की वैल्यू कोई इंप्लीमेंट नहीं करती, तो देखिए 254 आंसर है। अब इसी तरह आप बाकी कीजिएगा, आई थिंक सो दिस वन इज द इजी वन, सो जब आप इसे अच्छे तरीके से कर लेंगे तो देखिए आपके पास ये आंसर आने चाहिए। ऊपर की तरफ जरा थोड़ी सी बात करते हैं, ऊपर क्या होगा, ऊपर ये ना -1 का मतलब है शायद इधर आया 250 ऐसे ही आ गया, 4 को चेक किया 5 से बड़ा कुछ भी है तो छोड़ देगा, आंसर 250 आ जाएगा, जबकि ऊपर वाले केस में कुछ भी होगा तो उसको छोड़ देगा, आंसर 200 आएगा। तो देखिए आपके पास 250 और 200 जो है वो आंसर आ गए हैं। ये दो जरा समझने मुश्किल हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसे अपने तौर पे प्रैक्टिकल करके देखेंगे।
एक राउंड ROUND राउंड अप का फार्मूला है, अशारिये के बाद कुछ भी होगा तो इजाफा कर देगा, अगर कुछ होगा तो इजाफा कर देगा। देखिएगा कैसे लिखना है, ROUND राउंड अप ब्रैकेट स्टार्ट, आपने कहा आपकी वैल्यू, ये वैल्यू है मेरी, कोमा 0 डेसिमल तक मैं आपको दिखाना चाहता हूं, तो क्या करेगा 254 ऐसे लिख देगा। अशारी के बाद अगर कुछ भी है अगर है तो पिछली वैल्यू में एक का इजाफा हो जाएगा, 255 आपका जो है वो आंसर आ जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसे भी अपने पास इंप्लीमेंट करके देख लेंगे और प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे। यहाँ जरा देखिएगा कि यहाँ पे आपके पास 260 हो गया है, क्योंकि 5 के बाद 4 था, 4 है तो आपके पास 260 हो गया, जबकि 300 हो गया है क्योंकि आपके पास 2 के बाद कोई वैल्यू 5 मौजूद है, जिससे ये 300 हो गया है। अब मेरी तरफ से ये वर्किंग आपकी कंप्लीट होती है। अब आप सब इस काबिल हो चुके हैं कि आप लोगों का जो टास्क है वो ये है कि आपने अपने घर का बिजली, पानी, गैस, जो टेलीफोन का बिल है उसको आपने अब मुकम्मल कैलकुलेशंस के साथ प्रैक्टिकल करके देखना है और उसको मुकम्मल आपने इम्प्लीमेंट करके दिखाना है। यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन पूछने वाला है तो पूछ सकते हैं।